क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखकर सोचा है कि क्या इस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं? हो सकता है इसी समय ब्रह्मांड के किसी दूर कोने में कोई दूसरी सभ्यता भी अपने आसमान की ओर देखकर बिल्कुल यही सवाल पूछ रही हो, क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सिर्फ आपकी या मेरी जिज्ञासा नहीं है, ये उन सबसे बड़े रहस्यों में से एक है जिनका जवाब आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं दे पाया है। सबसे पहले ब्रह्मांड के आकार को समझते हैं। हमारी पृथ्वी, जिस पर हम अपना पूरा जीवन जीते हैं, ब्रह्मांड के हिसाब से सिर्फ धूल के एक छोटे से कण के बराबर है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का एक साधारण सा तारा है। लेकिन सिर्फ मिल्की वे में ही लगभग 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब आकाश गंगाएं हैं। अगर हर आकाश गंगा में अरबों तारे और उनके चारों ओर घूमते ग्रह हैं, तो सोचिए जीवन होने की संभावना कितनी विशाल हो सकती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक दशकों से एक सवाल का जवाब खोज रहे हैं। अगर ब्रह्मांड में जीवन की संभावना इतनी अधिक है, तो हमें आज तक कोई एलियन क्यों नहीं मिला? इसी सवाल को विज्ञान की दुनिया में फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब है, अगर बुद्धिमान सभ्यताएं वास्तव में मौजूद हैं, तो वे हैं कहां? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वे हमसे इतने दूर हैं कि उनके भेजे गए सिग्नल अभी तक पृथ्वी तक पहुंचे ही नहीं, जबकि कुछ का मानना है कि वे हमसे लाखों या करोड़ों साल आगे हैं। हो सकता है कि उनके लिए इंसान उतने ही साधारण हों जितनी हमारे लिए चींटियां। लेकिन एक और दिलचस्प संभावना है। कल्पना कीजिए कि कोई सभ्यता हमसे 500 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। अगर वे इस समय पृथ्वी को देख रहे हैं, तो वे आज की पृथ्वी नहीं देख रहे होंगे, वे 500 साल पुरानी पृथ्वी देख रहे होंगे। उनके लिए न आधुनिक शहर होंगे, न इंटरनेट और न ही अंतरिक्ष मिशन, क्योंकि प्रकाश को इतनी दूरी तय करने में 500 साल लगते हैं। यानी ब्रह्मांड में दूर देखना वास्तव में समय में पीछे देखना है। अब सवाल उठता है कि क्या हमने ऐसे ग्रह खोजे हैं जहां जीवन हो सकता है? जवाब है हाँ। वैज्ञानिक अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट खोज चुके हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो अपने तारे से इतने सही दूरी पर हैं कि वहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है, और जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि वहां बुद्धिमान जीव रहते हैं। हो सकता है समस्या एलियंस की नहीं, हमारी हो। शायद हम गलत जगह खोज रहे हैं या फिर गलत तरीके से खोज रहे हैं। संभव है कि एलियन रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल ही ना करते हों। उनकी तकनीक हमारी कल्पना से भी कहीं आगे हो। जैसे अगर आज से 1000 साल पहले किसी इंसान को एक स्मार्टफोन दिखा दिया जाता, तो वो उसे जादू समझता। अब जरा एक डरावनी संभावना पर सोचिए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हर बुद्धिमान सभ्यता एक समय के बाद खुद ही खत्म हो जाती है। युद्ध, जलवायु परिवर्तन या अपनी ही बनाई हुई तकनीक। शायद यही वजह हो कि हमें अब तक कोई दूसरी सभ्यता दिखाई नहीं देती। अगर ये सच है, तो ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी हो सकती है। लेकिन सबसे रहस्यमय सवाल अभी भी बाकी है। अगर पूरे ब्रह्मांड में सचमुच सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, तो ये बात किसी भी एलियन की मौजूदगी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली होगी। इतने विशाल ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाओं और अनगिनत ग्रहों के बीच अगर सिर्फ हम ही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अनमोल है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की ओर देखें और अनगिनत तारों को चमकते हुए देखें, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिए, क्या उन तारों में से किसी एक ग्रह पर कोई बच्चा भी अपने आसमान की ओर देखकर यही सवाल पूछ रहा होगा? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद इस सवाल का जवाब आज नहीं है, लेकिन जिस दिन इसका जवाब मिलेगा, वो दिन मानव इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा।